ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। सभी तशरीफ रखे बैठे और बड़ी ही संजीदगी के साथ बच्चों को कंट्रोल करते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों, मैं बयान कर चुका कि हम पहले से 4 हथियारों पर सीख चुके हैं और आज 5वां हथियार जो कि नजात का खोद और उसके बाद 6ठा हथियार जो कि रूह की तलवार है, इस पर हम आज गौर करेंगे। तो ये हथियार फिर से बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इनकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है, इनकी हमें जरूरत क्यों है, इन हथियारों को हमने क्यों अपनी जिंदगी में लेना है। इन हथियारों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इन हथियारों को लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाले ठीक है माँ जी, बैठ जाए, ठीक है। हालेलुया। तो रूह के हथियारों को लेना, रूह के हथियारों को बांधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और खुदा का कलाम फरमाता है ये इसलिए बांध रहे हैं कि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। अंकल मकबूल, ये हथियार हमने लेकर रखने नहीं है, संभालने नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं कर लेना, बल्कि इन हथियारों को हमने बांधना है। क्या करना है? बांधना है। हमने इनको मुनज़्ज़म करना, रेडी हो जाना है कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आज हम बात करेंगे नजात के खोद पर। तो इस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो रूह के हथियार हैं ये कोई जिस्मानी हथियार नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है ये कोई जिस्मानी हथियार नहीं है, बल्कि ये खुदा के रूह के हथियार हैं जो खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। किलों को ढा देने के आपके ये इनविजिबल हथियार जो खुदा आपको देता है ये किलों को, इब्लीस के किलों को ढा देने की कुदरत रखते हैं। नजात का खोद, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। हेलमेट आप सभी ने देखा हुआ है, आप सभी ने इस चीज को, जितने भी मेल्स बैठे हुए हैं उन सब ने यूज भी किया हुआ है। जब आप बाइक पे जाते हैं तो आप हेलमेट पहन के जाते हैं। तो जो जंग का जो हेलमेट होता है ये लोहे का या बहुत सी मजबूत दांतों का बना हुआ होता है, मजबूत किस्म की दांतों का, प्लास्टिक का, और उसमें लोहे की भी चीजें इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो हेलमेट है इसने पूरे मुंह को भी और सर को भी कवर किया हुआ है। आप इस चीज को यहां तस्वीर पर देख भी सकते हैं कि इस हेलमेट ने जो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, इस हेलमेट ने इसके पूरे सर को और पूरे मुंह को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। अब मुंह को कवर करना, सर को कवर करना, आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब वार हो तो अगर नजात का खोद पहना हुआ है, हेलमेट ऑफ साल्वेशन पहना हुआ है, तो इससे सर भी महफूज है, चेहरा भी महफूज है और गर्दन भी महफूज है। गर्दन तक ये आपको प्रोटेक्ट करता है। बाइक पे भी अगर कभी गिर जाए, हेलमेट ना सर पे हो तो बहुत सख्त किस्म की चोटें लग जाती हैं, लेकिन अगर हेलमेट सर पे पहना हो तो बड़ा हादसात से लोग बच जाते हैं। तो जंग में भी हेलमेट का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, क्योंकि पहली जंगें जो थी वो तलवारों के साथ, बालों के साथ लड़ी जाती थी, इसलिए उस जंग में इसका होना बड़ा जरूरी था, इस हथियार का होना बड़ा जरूरी था। तो ये हमारे चेहरे को, हमारे सर को महफूज करता है। अब सर की बड़ी एक खासियत है, इंसानी स्ट्रक्चर में, इंसान की बॉडी में सर की बड़ी खासियत है। कैसे भला? सर के अंदर होता है दिमाग,
सर के अंदर क्या है? दिमाग, जिसमें सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत होती है। अगर हम अपनी सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, तो हमें नजात का खोद, खुदा का ये हथियार, खुदा का ये हेलमेट पहनना पड़ेगा। नहीं तो इब्लीस हमारी सोचों पर हमला करेगा, इब्लीस हमारे समझने की सलाहियत पर हमला करेगा, इब्लीस हमारा फैसला करने की सलाहियत पर हमला करेगा, इब्लीस इन सलाहियतों पर हमला करके इन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं कि इब्लीस ने हवा के और आदम के ज़हन पर कैसे कब्जा किया। पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 4 आयत मेरे साथ निकालेगा, जरा इसको हम पढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि इब्लीस किस तरह से हमारी सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत को बिगाड़ देता है। हमारी सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत को बिगाड़ देता है। इन बच्चों को जरा बैठा दें, बैठ जाओ बेटे, आराम से, उठना नहीं, अब आपने उठना नहीं। अब सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत को क्या करता है? इब्लीस बिगाड़ देता है। पैदाइश 3 बाब उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, यहां पर इब्लीस क्या कहता है। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। ये माइंड गेम खेल रहा है, ये क्या कर रहा है? उन्होंने तो फैसला किया हुआ था इस दरख्त का फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन अब उनके फैसला करने की सलाहियत को शैतान क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। साहब ने एक औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी। इब्लीस इस तरह से अटैक करता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, वो आज भी इंसानों की अक्लों को अंधा करने के लिए पुरमशगूल है। वो उस अपने काम को जारी रखे हुए है। हम सुस्त हो जाते हैं, हम आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन इब्लीस कभी भी आराम से नहीं बैठता। इब्लीस हर वक्त आपकी सोचों पर, इब्लीस हर वक्त आपके समझने की सलाहियत पर, आपके फैसला करने की सलाहियत पर हैवी हो रहा होता है। जैसे उसने 120 साल लगा दिए हवा और आदम की जिंदगी में रखना ढूंढने के लिए। 120 साल तक उसने मेहनत और मशक्कत की और 120 साल उसे लग गए रखना ढूंढने में। जब रखना मिला उसने फौरन अटैक कर दिया। वो सब्र नहीं करता, वो इंतजार नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि अभी अकेली हवा है, आदम भी आएगा तो फिर मैं करूंगा, बल्कि वो तो इसी मौके की ताक पर था कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब मुझे वक्त मिलेगा और मैं इन पर अटैक करूंगा। कहता है, जानता है खुदा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। इस तरह से इब्लीस हमारी अक्लों को अंधा करने के पीछे पड़ा हुआ है। अब उसकी साजिश देखिए कि वो अपनी गूंगी और बहरी बदरूहों को इंसानों के बीच भेज देता है। मरकस की अंजील 9 बाब उसकी 25 आयत को पढ़े तो एक नौजवान लड़के को गूंगी और बहरी बदरू ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। यीशु मसीह ने जब उसके अंदर से उस गूंगी और बहरी बदरू को निकाला तो वो बोलने भी लग पड़ा, वो सुनने भी लग पड़ा। आज इब्लीस अटैक कर रहा है, इसलिए हमें हेलमेट ऑफ साल्वेशन की जरूरत है, हमें नजात के खोद की जरूरत है, क्योंकि इब्लीस कोशिश करता है कि हम वो बोले जो वो बोलना चाहता है। हम कभी भी जब हम चर्चिस के खिलाफ, जब हम खुदा के खादिम के खिलाफ बोल रहे होते हैं, जब हम कलाम के खिलाफ बोल रहे होते हैं, इसमें हमारी कोई सलाहियत नहीं है, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, इसमें इब्लीस आप पर इस वक्त अटैक कर चुका होता है। जब आप कलाम के खिलाफ बोल रहे होते हैं, शैतान आपसे बुलवाता है, शैतान आपकी समझने की सलाहियत को डैमेज करके आपके फैसला करने की सलाहियत को गलत कर देता है। फिर लीडर जो मर्जी कहता रहे, लीडर कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे और यहीं से काम खराब हो जाता है। हम बेएहसास हो जाते हैं, हम सख्त दिल हो जाते हैं। इब्लीस इस तरह से हमारी पूरी जहन को, पूरी जहनियत को बदल देता है और
हमारी पहचान को खराब करता है। चेहरा हमारी पहचान होती है। चेहरा हमारी क्या होती है? पहचान होती है। चेहरा होती है पहचान कि नहीं? हमारी चेहरा हमारी पहचान है कि नहीं? अगर चेहरा ना हो तो कोई कैसे पहचानेगा? बड़ा मुश्किल होता है फिर पहचानना। चेहरा ही कहते हैं, जो कोई मर जाता है कहने जरा मुंह दिखा दो। जब कोई अनजाने में कोई रास्ते में किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं चेहरा दिखा दो, कोई अपना ही ना होवे। इस तरह हम चेहरे से शिनाख्त करते हैं। तो चेहरा एक शिनाख्त को जाहिर करता है। इब्लीस आपसे आपकी आइडेंटिटी को, आपकी शिनाख्त को, आपकी छवि और सूरत को छीनना चाहता है। क्यों छीनना चाहता है? क्योंकि उसे पता है कि इंसान को खुदा ने अपनी छवि और अपनी सूरत पर बनाया हुआ है। इसलिए इब्लीस हमसे हमारी पहचान छीनना चाहता है, हमसे हमारी पहचान को खराब करके उसको डैमेज करना चाहता है। इसलिए अजीजों, हमें नजात का खुद पहन लेना चाहिए, हमें नजात का खुद ले लेना चाहिए। ये इनविजिबल खुदा का हथियार है जिसको हमने अपने ऊपर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। ये नजात का खुद हमें इब्लीस और गुनाह का गुलाम बनने से बचाता है। ये अगर आप नजात का खोद पहन लेंगे, आप इब्लीस की गुलामी से छूट जाएंगे। आप इब्लीस के गुलाम नहीं बनेंगे, आप गुनाह के गुलाम नहीं बनेंगे। नजात का खोद हमें गुलामी से आजादी की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब तक हमारा जहन साफ है, जब तक हमारे जहन में यह है कि हम आजाद हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, तब आप खुदा के मकबूल बेटे बेटियां बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इब्लीस आपके सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियतों को डैमेज करता है, उनको वो बर्बाद करता है। आप अच्छा सोच नहीं पा रहे, आप अच्छा समझ नहीं पा रहे, आप अच्छा फैसला नहीं कर पा रहे, अपनी बनाई हुई राहों पर चलना शुरू कर देते हैं। जो हमारा जहन हमें कहता है हम उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हम मौत की तरफ जा रहे होते हैं, जिंदगी से निकलकर हम मौत की तरफ जाते हैं जब हम अपनी सलाहियतों पर, जब हम अपने सोचने समझने पर, हम अपनी कैपेबिलिटी पर जब हम इन्हिसार करते हैं, हम मौत की तरफ जा रहे होते हैं, हम अच्छा फैसला नहीं कर पा रहे होते। अजीजों, आज हमने हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन, नजात का खोद पहनना है और अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द कर देना है। फिर क्या होगा? आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों उसका 10 बाब उसकी 5 आयत। जब आप अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द कर देंगे, जब आप अपने आप को अपने रब्बुल अफवाज के सुपुर्द कर देंगे, दूसरा करंथियों 10 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, उसकी 5 आयत में लिखा है, चनाचे हम तसव्वुरात, हमारे तसव्वुरात, जहन में ही तसव्वुरात आते हैं, जहन में ही ख्यालात आते हैं। लिखा है हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। हालेलुया। जो खुदा की पहचान को खराब करने के लिए इब्लीस आपके सामने आए तो इब्लीस पर आप हमला आवर हो जाए। जब आपने रूह के हथियार बांधे होंगे, जब आप रूह के हथियारों से लैस होंगे, जब आपने रूह के हथियार पहनकर लेकर तैयारी की होगी, तो इब्लीस आपके तसव्वुरात को खराब करने के लिए, इब्लीस आपकी पहचान को खराब करने के लिए, इब्लीस आपकी खानदानी, आपकी
ऊंची ऊंची सोचें, ऊंचे ऊंचे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ढा दिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी कायम नहीं रहना, सब कुछ दुनिया में रह जाना है। नजात साथ जानी है, नजात का खोद पहन लीजिए। आपको नजात चाहिए, आपकी रूह को नजात चाहिए। हालेलुया। और लिखा है और हर एक ख्याल को कैद करके, क्या करके, हम अपने हर ख्याल को कैद करके, हमारे साथ अब इब्लीस माइंड गेम नहीं खेल सकता। जब हमने रूह के हथियारों से अपने आप को लैस किया, इस तरह से हमने अपने आप को लैस कर लिया, हम रूह की हालत में इस तरह रेडी हैं, तो इब्लीस कभी भी आपके साथ माइंड गेम नहीं खेल सकता। अगर वो आप पर जलते हुए तीर फेंकेगा तो आपके पास ईमान की सिपर है उसके तीरों को रोकने के लिए। हालेलुया। अगर आपके ज़हन को खराब करने की कोशिश करेगा तो आपके पास नजात का खोद यानी हेलमेट ऑफ साल्वेशन है। अगर वो आपके पैरों को रोकेगा कि तूने मनादी के लिए नहीं निकलना, तो आपके पास सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। हालेलुया। अगर वो कहेगा बाइबल नहीं लेके जानी चर्च, तो आपके पास इस हथियार को मुनज़्ज़म करने के लिए क्या है, सच्चाई का कमर कस है। हालेलुया। अब आपको इब्लीस ढा नहीं सकता, आपके ज़हन के तसव्वुरात को कैद नहीं कर सकता, बल्कि लिखा है हम हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। हालेलुया। अब हम फर्मा बरदारी करेंगे। नौजवानों फर्मा बरदारी करें, खुदा की फर्मा बरदारी करें, खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रहते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप से गुजारिश है, अपने बच्चों को फर्मा बरदारी करना सिखाएं, अपने बच्चों को कहें, अपने बच्चों को इस बात पे लेकर आएं कि बेटा ये भी तेरी जिम्मेदारियां हैं, इधर भी वक्त दे, ये रूहानी जंग का एक हिस्सा है। नहीं तो आप समझ लीजिए, माँ बाप समझ लीजिए कि उनके बच्चे रूहानी जंग हारे हुए हैं, और बच्चे समझ लें कि उनके माँ बाप रूहानी जंग हारे हुए हैं। आप रूह की जंग में आप तभी आगे आ सकते हैं जब आप अपने आप को बेदार रख रहे हैं, जब आप अपने आप को चुस्त फुर्त और सरगर्म रख रहे हैं, तब तक आप बेदार नहीं हो सकते, क्योंकि सुस्त खुदा को पसंद ही नहीं है। लिखा है सुस्त हाथों और ढीले घुटनों को दुरुस्त करो। क्या करो? दुरुस्त करो। हालेलुया। हम सुस्ती करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, हम वक्त से पीछे रह जाएंगे। सनी भाई, वक्त से पीछे रह जाएंगे हम, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रात को एक वीडियो देख रहा था मैं, वहां पे वो कहता ये जो लफ्ज है ना, जुमला है, मुझे इससे बड़ी नफरत है, लोग क्या कहेंगे। जब आप कभी रात को सोच रहे हो कि मेरे बड़े दुख हैं, ये मैंने काम करना, वो काम करना, कभी सोचते सोचते आपकी मुसीबतों में आपके आंसू निकल आए, आप रोना शुरू कर दो, तो क्या जिन लोगों के मुतालिक आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या कभी कोई आपके लिए आके ये बैठ के कहता है भाई तू मुसीबत में है, तू रोना पिया, चल मैं भी तेरे नाल रोना यार? कभी ऐसे हुआ हो? कभी ऐसे हुआ कि आपके दुख को देखकर कोई कहे तेरा कल्ले का दुख नहीं है, मेरा भी दुख है? हाँ, कभी किसी ने कहा हो? तो फिर हम क्यों बार बार कहते हैं यार लोग की कहेंगे, हैं लोग क्या कहेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये सारी चीजें जो कोई और नहीं कर सका, आप रो रहे हो और आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए दुनिया का कोई शख्स नहीं आएगा। आप दुख में हो, आपके दुख को बांटने के लिए दुनिया का कोई शख्स नहीं आएगा। लेकिन बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है कि जब आप रोते हैं तो आपका खुदावंद आपके साथ रोता है, जब आप दुख में होते हैं तो
गुलामी भाग जाती है, मुसीबत भाग जाती है, दुख भाग जाते हैं, तकलीफें भाग जाती हैं, क्योंकि अब यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। नजात का खोद पहन लीजिए, हालेलुया। रूह के हथियारों से अपने आप को लेस कर लीजिए, हालेलुया। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, लोग क्या कहेंगे। आप खुदा के घर के लिए कुछ करें, आप खुदा के लिए कुछ करें, आप यीशु के लिए कुछ करें। दें अपने आप को, दें अपने आप को, सर्व करें, हालेलुया। सर्व करें। खुदा के कलाम में से आप पढ़ सकते हैं, लिखा कोशिश में सुस्ती ना करो, रूह से भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करो। खुदावंद की क्या करो? खिदमत करो। आजकल के लोगों को इब्लीस ने जहनों को इस तरह से बना दिया है, भाई तू चर्च जाएगा तो खुदा दी खिदमत नहीं हूं, ये तो पादरी दी खिदमत ही। ये तो किसकी खिदमत है? हमारे फैसला करने की सलाहियत को इब्लीस ने बिगाड़ दिया हुआ है, बिगाड़ दिया हुआ है। यकीन माने, तहस नहस कर दिया हुआ है इब्लीस ने। इब्लीस ने बर्बाद किया हुआ है हमारी सोचों को, ख्यालात को। बहुत दफा हम कन्या भी कतरा जाने हैं, कन्या कतराने हैं कि खुदा दे घर काम हुंदा पे दूर दूर ही रहो, पादरी किते कह ना दवे कि आ यार इधर कोई दो गिट्टा ही फड़ा दे, हैं? कन्या कतराने, यकीन मानो। और ये हम समझते हैं कि हम खुद से बड़ी चालाकी दिखा रहे हैं, ये इब्लीस आपके अंदर से करवा रहा है। दो इट्टा फड़ा देगा आगे तो केड़ी गल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो अपने जहन को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को संभालने के लिए हमें साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन पहनना है। अगली बात पे चले गए, लिखा है और रूह की तलवार, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। तलवार किस लिए इस्तेमाल होती है? दुश्मन पर वार करने के लिए। ये सारी पांचों चीजें आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपको वारों से बचाने के लिए। हेलमेट, कमरकस और सुलह के जूते, ईमान की सिप पर रास्तबाजी का बख्तर, ये सब कुछ आपको दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए है। अब सिर्फ बचना ही है कि हमला भी करना है, हमला भी करना है। तो हमला करने के लिए हमारे पास है सॉर्ड ऑफ स्पिरिट, हालेलुया। रूह की तलवार, दुश्मन पर वार करने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए, दुश्मन के वार को रोकने के लिए, जो रास्ते में हायल रुकावटें हैं उन रुकावटों को काटने के लिए, हालेलुया। उन रुकावटों को काटने के लिए, कभी झाड़ियां आ गई, कभी कोई और चीज आ गई, उन चीजों को काटने के लिए हम तलवार इस्तेमाल करते हैं। हमने रूह की तलवार लेनी है, हमने रूह की तलवार लेनी है। और यहां पर खुदा का कलाम क्या सिखाता है? यह रूह की तलवार कोई विजिबल नहीं है, कोई जिस तरह इस बंदे ने तलवार पकड़ी ऐसी तलवार नहीं है, यह खुदा का हथियार है, इनविजिबल। और यह लिखा हुआ है, यह खुदा का कलाम है। यह क्या है? खुदा का कलाम है। खुदा का क्या है? कलाम। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। इस तलवार को ले लो, इस तलवार को ले लो। अगर आप इब्लीस पर, उसकी ताकतों कुव्वतों पर, उसकी हथकंडों पर वार करना चाहते हैं तो आपको खुदा के कलाम को लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। जब आपके पास खुदा का कलाम है तो आपके पास खुदा जैसा इख्तियार है। आपके पास कैसा इख्तियार है? खुदा जैसा। पहला शमूएल 18 बाब उसकी 4 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है कि यूनतन ने अपनी तलवार दाऊद को दे दी। यूनतन ने अपनी तलवार दाऊद को दी और अहद किया। ये एक अहद था, ये अहद बांधा गया कि ये मेरी तलवार है, आज से जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तू पूरे इख्तियार से मेरी तलवार से उन दुश्मनों को मार सकता है, मेरी तलवार को पूरे इख्तियार से इस्तेमाल कर सकता है। यूनतन और दाऊद अच्छे दोस्त थे। यीशु मसीह नासरी और हम भी अच्छे दोस्त हैं। हालेलुया। हम भी क्या हैं? अच्छे दोस्त हैं। अगर खुदा इस तलवार को इस्तेमाल करता था और इब्लीस की सारी रविशों पर गालिब आता था तो उसने
आज हमें भी कह दिया है कि इस तलवार को ले लो, इस तलवार को ले लो। हालेलुया। यीशु हमारा दोस्त है, यीशु हमारा अच्छा दोस्त है। उसने हमें तलवार दी है। जिस तरह वो वार करता था, आज हमें भी वार करने की जरूरत है। आइए आज उन झाड़ियों को काट डालें जो हमें खुदा के पास आने से रोकती है। उन रुकावटों को काट डाले जो हमें खुदा के पास आने से रोकती है। इन सारी चीजों को काट डाले। आज आप मुसम्मम इरादा कर ले कि यीशु जी, मैं तेरे कलाम पर अमल करने वाला जो जिंदा आसमानों पर कायम है, तेरा कलाम जिसकी तशरीह हमें नूर बख्शती है और शासादा दिलों को अक्लमंद बनाती है, मैं इसको अपने अंदर ले लूंगा, मैं इस तलवार को पकड़ लूंगा। हालेलुया। अच्छा एक चीज बताएं, जब तलवार पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने के लिए महारत भी होती है कि नहीं? कोई तलवार चलानी कोई आसान चीज नहीं है। कभी पकड़ के देख लीजिएगा, कहीं ओरिजिनल तलवार कभी आप चलाकर देखें। तलवार को चलाना इतना आसान नहीं है। उसकी धार वाली साइड और दूसरी साइड को मुनज़्ज़म करना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई वार करे तो हमने धार वाली साइड से ही रोकना है, लेकिन अगर हमारे पास तलवार हो और अच्छी महारत ही ना हो इस्तेमाल करने की, तो फिर तलवार का क्या करना है? महारत भी होनी चाहिए, हमें तरीका भी आना चाहिए। हालेलुया। हमने महारत के साथ, हमने तरीके के साथ इब्लीस का मुकाबला करना है। इब्लीस के धोखों का, इब्लीस के असर का, इब्लीस के इख्तियार का और उस तबाही का जो वो हमारी जिंदगियों पर बर्पा करना चाहता है, उस तबाही का हमने मुकाबला करना, उसके वारों को हमने रोकना है। जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे, महारत से इस्तेमाल करेंगे, तभी हम इब्लीस पर फतह पा सकते हैं, अदरवाइज हम फतह नहीं पा सकते। अगर फतह पाना चाहते हैं तो तलवार भी पकड़े और इसको चलाने का भी तरीका रखे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे किसी को बाइबल की कोई आयत जुबानी आती है? बाइबल की कोई आयत जुबानी आती हो, ऊंची आवाज से सुनाए। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे हम क्या करते हैं? हम तो पूरा वक्त देने तक वफादार नहीं रहते खुदा को। आपने कह दिया जान देने तक वफादार रहे, हम वक्त नहीं देते पूरा खुदा को, वक्त नहीं खुदा को दे रहे, तो फिर जान कैसे दे सकते हैं? और किसी को कोई आयत आती हो? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, अच्छा रूह की तलवार आप सबके पास इस्तेमाल करें, सभी शाबाश। कोई आयत बोले इधर से, अंकल में से कोई आयत बोले, अंकल में जितने अंकल्स बैठे हुए हैं, कोई आयत जुबानी बोल दे जल्दी से। इसका मतलब है रूह की तलवार फिर पीछे पड़ी हुई है अभी। अंकल्स कोई बोले जी आयत, शाबाश। कोई भी आयत बोल दो यार। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये यूहन्ना की इंजील 3:16 सबको आती है। खुदा ने दुनिया से कि उसने हमें अपना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की। हालेलुया। दाऊद साहब कोई आयत जुबानी सुनाए जल्दी से। खुदावंद मेरा छुपाना, पूरी सुनाए, मुझे कमी ना होगी। कोई और सुनाए भाई। एल्डर एजाज नजीर साहब आप सुनाए। एल्डर एजाज चर्च नहीं ना है, इस करके उनका नाम बार बार आ रहा है दूसरी दफा। वेरी गुड। और कोई जी? खुदावंद का तालब किसी नेमत का मोहताज, किड़िया सोनिया तब बोलता है, लेकिन अमल कोई भी नहीं कोई करता। नहीं, मैं आपकी नहीं सिर्फ बात कर रहा, सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूं, सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। अमल भी किया करें। यही रूह की तलवार। आप रूह की तलवार पकड़ के तो बैठे हुए हैं, लेकिन अगर अमल नहीं कर रहे, उसको चला नहीं रहे, इसका मतलब है तलवार बेकार पड़ी हुई है, जंग लग जाएगा, उसको जंग लग जाएगा। और अगर जंग लग गया तो तलवार क्या हो जाएगी? मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। और कोई आयत बोले शाबाश। अभी सबने नहीं बोली, जल्दी से फिर आमीन करने वाले हम, बस 1-2 मिनट की बात है। भाग जाएगा। वेरी गुड, शाबाश जी। कोई और? ये जो आंटियां चेयर पे बैठी हुई हैं, कुर्सियों पे, ये कोई आयत पढ़ सकती हैं?
अच्छा ये देख ले, ये रूह की तलवार हमने लेनी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी बड़े पीछे हैं, माफी के साथ हम बड़े पीछे हैं। ये शर्मांदे पै जाए, ला दो शर्म, कोई गल नहीं। नहीं तो खुदावंद कहता मैं भी शर्मावांगा। बाइबल में आयत लिखी हुई है कि जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा मैं भी बाप के सामने उसके लिए शर्माऊंगा, उसका नाम लेने से शर्माऊंगा। शाबाश, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। आज हम इब्लीस से डरते नहीं है क्योंकि ये रूह की तलवार हमारे पास है। हालेलुया, ये रूह की तलवार हमारे पास है। इब्लीस हमें डरा नहीं सकता, इब्लीस हमें शर्माता हुआ छोड़ नहीं सकता, बल्कि हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इब्लीस शर्मिंदा होगा और हमारी जिंदगियों से और हमारे घरानों से भाग जाएगा। हालेलुया, पैदा करने, ऐसे हालात पैदा करने के लिए तैयार हैं कि इब्लीस भाग जाए, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा खुद बहुत जल्द आपके पैरों के नीचे इब्लीस को कुचलवा देगा। इब्लीस को क्या करेगा? कुचलवा देगा। आप तैयार है कुचलने के लिए इब्लीस को? आप रूह के हथियारों से लैस हो चुके हैं, आपने रूह के हथियार बांध लिए हैं। ऐ भूलने नहीं चाहिए भी किसी को, ये भूलने नहीं चाहिए किसी को भी, ये रूह के हथियार किसी को भूलने नहीं चाहिए। अगले इतवार हम फिर रूह के हथियारों पर ही बात करेंगे। हालेलुया, एक और त्वार हम इसी पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और प्लान करेंगे और खुदा के कलाम में से और सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। पथ सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर और नजात का खोद पहनकर और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है लेकर हमने निकलना है और इब्लीस की गर्दन को उड़ा देना है, इब्लीस को कुचल देना है और यीशु के फतेह याब बेटे और बेटियां बन जाना है। खुदावंद आप सबको और मुझे आज इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।